में क्या पढ़ा, बालकस्य या छात्रस्य। उसी प्रकार बक, बक यानी बगुला, तो बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकार बदला, बगुले का बदला, अव्यय प्रयोग है। इसमें बहुत सारे अव्यय दिए गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अव्यय किसे कहते हैं। ये जो नए स्टूडेंट है उसमें से मुझे कोई बता सकता है जिनको को मालूम है अव्यय किसे कहते हैं। ये हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं मालूम, चलिए मैं बताए। अच्छा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो मुझे बता सकते हैं अव्यय किसे कहते हैं। प्रेपोजिशन, दीदी जिसमें जिनका कोई अर्थ बदलाव नहीं बदला होता, नहीं जाता। जिसमें कोई बदलाव हम्म, नहीं होता, हाँ। फिर से। जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। मैं तो जयंती की जयंती रह जाऊंगी, मेरे में कोई बदलाव नहीं होगा, मैं तो जयंती से जया नहीं नहीं, बनूंगी। अब बूढ़े हो तो जाएंगे। मैं अव्यय हूँ। प्रेपोजिशन को बोलते हैं तो इंग्लिश में। मैं है प्रेपोजिशन को बोलते हैं ना। नहीं। प्रीपोजिशन को। हाँ कह सकते हैं प्रीपोजिशन को अव्यय। प्रेपोजिशन है वो, हाँ। ऑफ, क्या प्रेपोजिशन है। देखिए, ऐसे शब्द, अभी तक आपने संस्कृत में जो भी शब्द पढ़े, जैसे छात्र पढ़ा, बालक पढ़ा, बालिका पढ़ा, धातु में पठ पढ़ा, इन सभी के रूप चलते हैं, ये शब्द चेंज होते हैं। बालक, बालक, बालका चेंज होते हैं ना, बालक शब्द से अनेक प्रकार के रूप बन गए, 27 प्रकार के रूप बन गए बालक से। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं, किन्हीं का मैसेज आया है, ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके रूप चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही हमेशा यूज होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। वो उन शब्दों के रूप कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे, अर्थ से मतलब यहाँ नहीं है, मतलब है उन शब्दों से। जैसे यथा, तथा, च, न, पुरा, ये सारे ऐसे शब्द हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। उनकी किसी के साथ संधि हो सकती है, लेकिन वो शब्द जस के तस रहे। अब आगे पढ़िए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक वन में सियार और बगुला निवसतः स्म, रहा करते थे। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा था पठति पठतः। पठति यानी पढ़ता है या पढ़ रहा है, पठतः यानी दो लोग पढ़ रहे हैं, निवसतः यानी दो लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे लग गया स्म। स्म लगने का अर्थ हो गया निवसतः स्म, अगर एक साथ बोले तो इसका अर्थ हो गया ये भूतकाल। निवसतः स्म निवास कर रहे थे। एक वन में सियार और बगुला निवास कर रहे थे, निवास कर रहे हैं नहीं। स्म लग जाने से, एक तो आप बाद में पढ़ेंगे कि लंग लकार यानी भूतकाल, जिस तरह से पठती, पठता, पठंती वर्तमान काल में आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अपठत, अपठताम, अपठन या भूतकाल में पढ़ेंगे। लेकिन एक और तरीका है शब्दों को भूतकाल बनाने का, उसमें इसमें लगा दीजिए तो वो भी वो भूतकाल बन जाए। तो एक वन में सियार और बगुला रहते थे, तयोहो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगाला बकम अवदत, एक बार प्रातः काल सियार ने बगुले को कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, श्वः यानी आने वाला कल। अब जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, या तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिए, वो सारे शब्द अव्यय होंगे। ठीक है, श्वः भी एक अव्यय है, वो हमेशा श्वः रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर में भी श्रृगाला बका च शब्द भी अव्यय है। तो श्व यानी आने वाला कल, टुमारो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। यहाँ पर सह, स और ह लिखा, ये भी अव्यय है। तो उसने कहा कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बका प्रसन्ना भवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्,
अगले ही दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्याम क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव सियार का पता है ना, बहुत चालू होता है, चालाक होता है, कुटिल स्वभाव का होता है। वो कुटिल स्वभाव का सियार जो था, स्थाल्याम में ही थाली में, वो थाली में बगुले के लिए खीर को परोसा, खीर दिया, अयच्छत् यानी दिया। और क्या कहा, बकम अवदच्च, और बगुले को बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। इस पात्र में हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, अधुना यानी इस समय, सह एव, सह प्लस एव, दो शब्द है इसमें, साथ साथ ही खादावा खाते हैं। देखिए यहाँ पर भी तीन अव्यय है, अधुना, सह और एव, ये तीन अव्यय है, ये चेंज नहीं होते। अधुना माने इस समय, अभी। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच उस थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। इस वाक्य में भी एक अव्यय है, वो है न। न भी एक अव्यय है, वो भी न का न ही रहेगा, न माने नहीं। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगालः तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। और सियार जो था वो सारा का सारा खीर खा गया। अभक्षयत् यानी खा गया, आ गया ये। हाँ, उस सेंटेंस में तू, तू एक शब्द था, वो भी एक अव्यय है। शृगालः तू यानी सियार तो सारा का सारा खीर खा गया। शृगालेन वंचितः बको अचिंत्यत्। सियार से ठगा हुआ बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला। देखिए, यथा भी एक अव्यय है, सह एक अव्यय है, तथा भी एक अव्यय है, एवं भी एक अव्यय है, एवं भी एवं ही रहता है। यह सोचकर, इस प्रकार सोचकर वह सियार को बोला, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी कल, श्व मीन्स आने वाला कल, टुमारो, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। यहाँ पर एक अव्यय और आपने देखा, अपि, अपि माने भी। ठीक है। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। अब बगुले के निमंत्रण से सियार बहुत खुश हो गया। वो क्यों खुश हो गया, उसने सोचा, अरे मैंने तो चालाकी से इसे खीर खाने पे नहीं दी, खा भी लिया, और इसने मुझे फिर से दावत दे दी है। आगे देखते हैं। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तद, यहाँ पर देखिए यदा, यदा, और आगे लिखा है तदा, ये भी अव्यय है। यदा माने जब, तदा माने तब। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने पतले मुख वाले बर्तन में, कलश में उसे खीर खाने को प्रस्तुत कर दी। शृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वा। हे मित्र, हम लोग इस पात्र में साथ साथ ही भोजन करते हैं। बका कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला कलश से, चोंच से खीर को गुड़क गुड़क सुड़क सुड़क के खा गया। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। लेकिन सियार का मुख कलश में नहीं प्रविष्ट हुआ। परंतु ये भी एक अव्यय है, तो सियार का मुख कलश में नहीं गया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। इसलिए बगुला सारे खीर को खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत। और सियार जो था वो केवल ईर्ष्या से देखता रहा। यहाँ देखिए, च और केवलम, ये भी अव्यय है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। शृगाल, शृगालः बकं प्रति
यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा, यादृशम यानी जैसा, जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा व्यवहार करके बदला लिया। प्रतीकारम अकरोत्, उसने अपना बदला पूरा किया। यहाँ देखिए, प्रति, यादृशम, अपि, तादृशम और कृत्वा, ये सभी अव्यय हैं। प्रति, यादृशम, अपि, तादृशम, कृत्वा, ये सारे शब्द अव्यय हैं। कृत्वा क्यों अव्यय है? कृन चावला दीदी बताइए तो। कृ तो धातु लग रही है, कृत्वा क्यों अव्यय है? ये प्रत्यय है, ये तो कौन सा प्रत्यय है, नहीं मालूम। हाँ, उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ये अव्यय क्यों है? मैंने बता दिया, कृत्वा अव्यय है। अव्यय क्यों है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें से किरण गुप्ता दीदी, कृत्वा अव्यय है क्यों? दीदी, कृत्वा में त्वा धातु लगा है ना, इसलिए करके हो जाएगा। बोलो, किशोरी दीदी, फिर से आगे, कृत्वा, संध्या दीदी, दीदी इसका रूप नहीं बनेगा ना, इसीलिए ये बन गया है। कृत्वा और इसी रूप में कुछ? बदला नहीं परिवर्तन जाएगा। नहीं होगा, हाँ, और क्या। कनक गुप्ता दीदी, चलिए, कुछ कुछ दूर तक आप पहुंचे, कुछ दूर तक पहुंच गए हैं। क्री में, क्री धातु में त्वा प्रत्यय लगा है। हाँ, त्वा प्रत्यय लगते इसका अर्थ करके हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन त्वा प्रत्यय लगने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये शब्द अव्यय है। कौन कौन से धातु में, कौन कौन से प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है, मैंने बताया था, आप लोग बता सकते हैं? पठित्वा, गत्वा। नहीं अरे बाबा, मैं प्रत्यय नहीं पूछ नहीं, रही प्रत्यय का हूँ। नाम पूछ रही हैं, जैसे तुमन अच्छा प्रत्यय, अच्छा। तुमन प्रत्यय या दूसरा प्रत्यय, ऐसा। तुमुन है, क्या कत नहीं नहीं, प्रत्यय है। नहीं बता सकते। जो प्रत्यय पढ़े सब बोल दीजिएगा। वही तो सही हम हो। बोल रहे हैं, चुन लो तुमको जो चुनना है। हम सारे देखिए, त्वा, तुमुन और ल्यप, तीन प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। दीदी रिपीट कर ये मैं दीजिए, आप लोग को सुना जब नहीं। प्रत्यय पढ़ा रही थी, तब सबसे पहला मैंने यही तीन प्रत्यय पढ़ाए थे। थोड़ा रिमाइंड कीजिए अपने हाँ, दिमाग में। तुमन, जी। त्वा, तुमुन और और ल्यप प्रत्यय। वाह, तुमन और लेप, आधा क, आधा त, वा, त्वा। ठीक है, लेप। आगे बढ़ते हैं। दीदी जो लोग उसके नहीं आगे पढ़े हैं उनका प्रत्यय टाइम कैसे, बर्बाद करने से दीदी है। उसके आगे कैसे लिखना है वो प्रत्यय? तुमन क्या लिखना है? तुमुन अभी तुमुन। अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, मैं बताऊंगी, घबराओ नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा दीदी, हम्म, जी दीदी। ये पुराने स्टूडेंट से मैं रिमाइंड करवा रही थी। तो देखिए, उक्तम अपि, जैसा कि कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवते दुखदम। आत्म दुर्व्यवहार, अपने दुर्व्यवहार का फल भी दुखदम यानी दुखदाई होता है। अगर मैंने खराब व्यवहार किया तो मुझे खराब फल मिलेगा ही मिलेगा। तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषणा, इसलिए सुख ऐषणा यानी सुख चाहने वाले मनुष्य को सद्व्यवहार्तव्यम, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गुरुदेव ने बताया ना, दूसरों के प्रति वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे का भी बुरा मत करो, क्योंकि दूसरे का बुरा करने वाला कभी भी अपने लिए भला सोच ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब शब्दार्थ में, दीदी शब्दार्थ सेकंड तो लाइन का आप लोग मीनिंग अगर एक बार, अपने आप, दीदी सेकंड लाइन का मीनिंग एक बार दोबारा बता दीजिए। तस्मात तस्मात ये यानी वाला। इसलिए, तस्मात यानी इसलिए, सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मानवीना, मानव को। सुख ऐषणा,
सुख चाहने वाले। अब देखो यहाँ, बिल्कुल। अब चूंकि आप अभी 6 क्लास में है, इससे बहुत अधिक व्याकरण नहीं समझ पाइएगा। मानवेन सुखैषणा का अर्थ है सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा। मानवेन में तृतीया लगी है ना, सुखैषणा में भी तृतीया लगी है। सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। जी दीदी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। जी दीदी। अब अगर आप शब्दार्थ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर में आ जाए। अगर शब्दार्थ आप घर में पढ़ लें। नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं दीदी, प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो जो नए लोग हैं वो एक एक हाँ करके स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है, जल्दी चलिए जल्दी गीता ले दीदी। लीजिए, हाँ जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, दीदी जी मैं लेती। हाँ, पिगालः सियार, बकः हम्म। बगुला, आसीत था थी, एकदा अव्यय एक बार, हाँ, एकदा अवदत। भी एक अव्यय है। जी दीदी। एकदा भी अव्यय है, इसका अर्थ कभी भी हम्म, चेंज, ये शब्द कभी भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ले हाँ लीजिए जी। माधवी दीदी। एकदा एक बार, अवदत बोला, शव आने वाला, कल, कुरु करो, स्थाल्यम स्थाल्याम थाली में, और हम्म। अयच्छत, क्या है ये, अयच्छत। अयत अयच्छत अयच्छत दिया। यानी दिया। चलिए हाँ निरूपा दीदी दीदी। पढ़िए। जी दीदी। जो अच्छा ठीक है, ओके। संकीर्ण संगी संकीर्ण मुखे दीदी, मुखे आप उसको पढ़ेंगे। संकुचित मुख, हाँ, संकीर्ण, संकीर्ण। संकीर्ण मुखे हम्म। संकुचित मुख, हम्म। सद सहैव सह एव दीदी साथ। हम्म, संकुचित मुख स- वाले या तंग मुख वाले में। जी जी। आ, ठीक है। हाँ। चंचू, चंचू मतलब चंचूह, चूहू, हम्म। चोंच। चंचूह चौक। चोच, हम्म। अस्थालित थाली से, हाँ, अपयत देखता था या देखती थी, एक अभय नए सदस्य यक्षता। दिखाई दे रहे हैं, योगी राजीव वाराणसी। ये कौन है? योगी राजीव, क्या कृपया अपना परिचय दे सकते हैं? योगी राजीव वाराणसी मैं लिखा हुआ राजीव है ना। कुमार से वाराणसी से हूँ। वाराणसी से। जी। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, जी भैया। अच्छा अच्छा, प्रणाम भैया। कैसा, क्या आपने क्या बोला आवाज? अब ठीक हाँ है। जी, अब आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो ठीक है जी भैया। भैया, आज आप आज ही जुड़े क्या? जी हाँ। जी, पढ़िए इसको। चलिए, हाँ पढ़िए आगे। अस्खालित हाँ, थाली हाँ। से, हाँ। अपसयत देखता या देखती अपश्यत थी, दीदी, अच्छा। अपश्यत। अपश्यत, जी हाँ। अपश्यत देखता हम्म। था या देखती थी, अभय देखती थी, हाँ। हाँ अभक्षवत, दीदी आगे। अभक्षवत। हाँ हाँ दीदी जी। आगे, उषा रावत दीदी। जी जी दीदी, प्रणाम सभी को। अभयक्षत खाना खाया अभक्षयत खा दीदी, अभय अभक्षयत, अभक्षयत। अभयक्षत जी। हाँ। अभयक्षत खाया हम्म, खाई, चित्त चित्त इत्वा, तो चिंतयित्वा, चिंतयित्वा दीदी, चिंतयित्वा। चिंतयित्वा सोचकर, हाँ। हम्म। पर- प्रतिकारम हम्म। बदला, हम्म। सद्व्यवहार तव्यम, सद्व्यवहर्तव्यम, बोलिए। सद्व्यवहार सद्व्यवहर्तव्यम। तव्यम जी। व्यवहर्तव्यम। व्यवहर्तव्यम, हम्म। सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा हाँ। व्यवहार करना। हाँ। सुखोषणा, सुखेषणा, सुखैषिण, सुखैषिण, सुखेषणा, सुख चाहने वाले सुखैष। के द्वारा, ठीक है, चलिए सुखेषणा। अब हम लोग आते हैं अभ्यास में। जी, उच्चारण कुरुतः। आते हैं अभ्यास में।
पढ़ूं तो दीदी मैं? उच्चारणम कुरु। हाँ पढ़िए, अर्थ अर्थ बताते जाइएगा। अर्थ भी बताते जाइएगा। यत्र यहाँ, तत्र वहां, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ। दीदी यत्र मीन्स क्या बताया आपने? मैंने तो यहाँ बता दिया था। जहाँ जहाँ। जहाँ, यत्र जहाँ, और ये तहाँ। ठीक है, यत्र तत्र। है? फिर तो ये नहीं अर्थ बताते जाइए दीदी, अर्थ बताते जाइए। यत्र मैंने अपने बोला जहाँ जहाँ, जहाँ और तत्र मैंने तहाँ, वहाँ वहाँ। दीदी वहाँ वहाँ। बताया था दीदी, आपने पहले सही एक बताया था। मिनट, एक पहले मिनट, से सभी लोग नहीं वहाँ। बोले, सभी वहाँ। लोग नहीं बोले। एक कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र हम्म, मतलब कि अन्यत्र, दूसरी जगह। अन्य कहीं दूसरी जगह, अन्यत्र तो दूसरी जगह। यदा। अच्छा एक मिनट। हाँ अच्छा एक मिनट, एक मिनट। अभी देखिए मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी करवाती हूँ, ठीक है? देखिए, अत्र बोलिए, अत्र अपने हाथ को ऐसे करिए, अत्र अत्र अत्र, अत्र यहाँ। अत्र, तत्र 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 वहाँ तत्र, पुत्र, पुत्र पुत्र कहाँ? अत्र, पुत्र कहाँ? कहाँ पुत्र, कहाँ अन्यत्र अन्यत्र। अन्यत्र। अन्यत्र का समझ में आया? जी जी। अत्र अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। तत्र किरण चावला अस्ति, तत्र किरण वहाँ। चावला अस्ति। किरण चावला कुत्र अस्ति? अत्र कुत्र मीन्स कहाँ है? कहाँ कहाँ किरण चावला अन्यत्र अस्ति। कहीं दूसरी जगह, अन्यत्र मीन्स कहीं और कहीं दूसरी जगह में। कहीं दूसरी जगह है। प्रधानमंत्री अन्यत्र अस्ति, प्रधानमंत्री अन्यत्र अस्ति। कहीं ठीक दूसरी है? जगह है। आया समझ में? आ गया। अब यदा अब समझ, अब नहीं ना भूलेगा? नहीं भूलेगा। हाँ, नहीं देखती हूँ, इतना प्रैक्टिस करवाई थी तब तो भूल गए आप लोग। दीदी वापस रिवीजन तो किसने किया? हैं? लेकिन अभी तो अच्छी बात है, नए बच्चे आते दीदी हैं, वापस बताइए, छुट्टी में आ जाएंगे। दीदी किरण दीदी हाँ। अभी बताइए, अभी हम लोग दौड़ रहे थे ना, अब थोड़ा स्थिर होके चल रहे हैं। उस समय लग रहा था सब अब समझ आ अगल रहा बगल की सीन सीनरी, अब अगल बगल की सीन सीनरी देखते हुए चल रहे हैं ना। अब देख रहे हैं। है। अब यदा और तदा। यदा मीन्स यदा मीन्स जब, जब तब हाँ हाँ और तदा मीन्स तब, और हाँ। कदा मीन्स कब, कदा मीन्स कब, एकदा मीन्स हाँ। एक बार, एक बार, हाँ, च और, अपी, तो और और मीन्स हाँ। और अपी, ठीक है। अभी अभी भी, भी भी फिंगर ऑन द लिप्स, अद्य आज, अद्य, अद्य, आज आज ये अभी आज या अभी हाँ, स्व, हाँ, स्व कल, आने वाला कल, कल ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः, प्रातः सुबह, सुबह अहर्निशम, दिन रात हमेशा हमेशा अहर्निशम मतलब हमेशा होगा ना दीदी। ठीक है, हर निशम हाँ। मीन्स दिन रात, दिन रात हर निशम यानी दिन रात। अधुना, अब, अभी एव, या अभी, एव अभी एव ही, ही, हाँ। ही, कुतः, कहाँ से कहाँ से, सायं, सायं नहीं मालूम, सायंकाल शाम को, शाम को, सायं। शाम को, सायंकाल। वो ऊपर बिंदी लग जाती तो मुझे पता दिख रहा था। सुनिए, अब जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो आप कृपया शांत हो जाएं। आपने बहुत धीरे धीरे चल लिया। अब आप लोग इस तरह से जब बोलेंगे एकदम मिलजुल के चारों लोग इकट्ठा, तो बेचारे नए वालों को क्या समझ में आएगा? जो नए वाले लोग हैं वो चलो कृपया दोबारा बता पढ़ो। दें, उन्हें अर्थ समझ में आ गया सारे अव्यय का? दीदी चलिए। नहीं, सभी का नहीं आया दीदी, यह का पता हैं? नहीं चला, प्रातः से ऊपर है ना यह। यह मीन्स बीता हुआ कल, जी दीदी। और दीदी ये यस्टरडे। अधुना और ये अद्य क्या है? अद्य और अधुना में क्या फर्क है दीदी? अद्य मीन्स आज, अच्छा। आज सोमवार है, ठीक है? हम्म।
और अधुना अधुना दीदी? वार्ता भवति, इसमें बात हो रही है। अधुना माने इस समय, इस समय। ठीक है। और दीदी हाँ, अधुना स्व मीन्स, का मतलब श्व मीन्स आने वाला कल, टुमारो। और एव अहिर्सुनम का का मतलब है ही। एव का मतलब है ही। ही, हाँ, राम ही और कुछ जाएगा भी। और कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ही। ठीक है दीदी। सह एव आया था जैसे साथ में, सह एव हाँ, आ गया था ना, तो दीदी सह अनिर्षम का मीन्स साथ, एव माने ही, साथ ही। साथ ही। हम्म और कुतः, कुतः क्या है दीदी? कुतः मीन्स हाँ कहाँ से, कुतः ठीक है। मीन्स कहाँ से, कुत्र मीन्स हाँ, कहाँ, कुतः मीन्स कहाँ से, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ओके, डन दीदी, डन, थैंक यू। कुछ आवाज क्लियर नहीं हो रहा। क्या हुआ दीदी आपका? प्रणाम, बहुत लोग अनम्यूट, प्लीज कुछ अ, आवाज क्लियर नहीं हो रहा। सभी दीदी लोग अनिर्षम का म्यूट मतलब कर क्या? लें। हाँ, अब आगे, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं किशोरी दीदी। सभी लोग अनम्यूट ना हो जाइए, एक जिनको बोलना है वो अनम्यूट होकर बोले तो दूसरे लोग चुप रहे, नहीं तो बाकी लोग को समझ में नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। मंजूषाता उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। देखिए, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। मंजूषा में क्या क्या लिखा हुआ है? अद्य, अपे, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, प्रातः मीन्स प्रातः काल, कदा मीन्स कब, सर्वदा मीन्स हमेशा, अधुना मीन्स इस समय। देखिए, डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः का घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। ख में क्या हो जाएगा? सदा या सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। नेक्स्ट क्या है? तुम, आगे लिख क्वेश्चन मार्क है। तुम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे, कदा। दीदी हम लोग करेंगे ना हाँ, अपने आप से। दिनेशा, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। दिनेशा विद्यालयम गच्छति, यानी दिनेश विद्यालय जाता है। अहम डैश तेन सह गच्छामि, अहम अपि, मैं भी, अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अंग देखिए, डैश विज्ञान से युग अस्ति है, जो तुमने पूछा था, देखो उसका सॉल्यूशन। अधुना विज्ञान से युग अस्ति, आजकल विज्ञान का युग है, आजकल इस समय विज्ञान का युग है। और च में देखिए, अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है। अब अद्य और अधुना का अर्थ समझ में आ गया ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलिए शैली दीदी, क पढ़िए, उत्तर लिख बताने हैं, क वाला क्वेश्चन पढ़िए। जी दीदी, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। श्रृगालस्य मित्रं कः आसीत्? हाँ, सियार दीदी का उसमें मित्र कौन था? बकः, बकह। हाँ, बकः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्थालितः कः भोजनं न अखादत्? थाली स्थालितः से, बकं, बकं भोजनं न अखादत्। हाँ, थाली से बगुले ने भोजन नहीं कर पाया, ठीक है। हाँ जी। ग, तो ग बकः, पढ़िए। ठीक है दीदी, उसका उत्तर बकः है ना। और हाँ, बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत्? बकः हाँ, शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। हाँ, हाँ, बहुत सही। बगुले ने श्रृगाल को भोजन में क्षीरोदन यानी खीर दी, ठीक है। घ, हाँ। और शृगालस्य स्वभावः दीदी कीद। इसमें, दीदी एक मिनट दीदी, दीदी इसमें ये तो हो सकता है ना, संकीर्ण मुखे बगुले ने शृगाल को भोजन किसमें दिया? इसमें नहीं पूछा गया है, किम, क्या दिया, ये पूछा है। किसमें दिया ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए, घ अ, वाला पढ़िए, चलिए दीदी। शृगाल, शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? शृगालस्य स्वभावः, वो क्या वर्ड था दीदी उसके लिए? कुटिला, मुझे वर्ड, कुटिला। कुटिलः भवति। कुटिल, हाँ, सियार का स्वभाव कैसा होता है? कुटिल होता है।
ठीक है। कुटिलः क्वेश्चन नंबर हाँ 4 जी। जो है वो आपका विलोम पद को मिलाना है, बनाना है। तो ये आप लेसन से देख के बना लेंगे। 5 में आइए। मंजूषाता समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयता। अब देखिए मंजूषा से वर्ड चुन के आपको इस कथा को पूरा करना है। ये स्टोरी आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्यासा कौवा वाली स्टोरी है। देखिए, एकदा काकः डैश आसीत। ऊपर में जो शब्द दिए गए हैं, पहले मैं आपको बॉक्स के वर्ड्स पढ़ के उसके मीनिंग बता देती हूँ। मनोरथैः यानी मन की इच्छाओं से, पिपासितः यानी प्यासा, उपायम उपाय आप जानते हैं, स्वल्पम थोड़ा कम, पाषाणस्य पत्थर के, पाषाणस्य पत्थर के, कार्याणि यानी कार्य, उपरि ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट, पातुम पीने के लिए, पातुम यानी पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी, कुत्रापि यानी कहीं भी। अब देखिए, एकदा काका डैश आसीत, एक बार कौवा डैश था, क्या था? पिपासितः पिपासिता आसीत। स जलम पातुम डैश अभ्रमत। अच्छा, मैं जिसका नाम बोलेंगी वही बोलेंगे, ठीक है। सह जलम पातुम डैश अभ्रमत। किशोरी वंदना दीदी जी दीदी प्रणाम। बोलिए। सह जलम पातुम, यही बोलिए ना। हम्म, वह जल हम्म पिया, पीने के लिए। पीने के लिए। डैश अभ्रमत, अभ्रमत, इतस्ततः इधर अभ्रमत, उधर, इधर उधर घूमा, इतस्ततः और अभर है, इधर ठीक है। उधर, इतस्ततः। इतः, इतर इतस्ततः, इतस्ततः, हाँ हाँ। इधर उधर। परम परम डैश जलम न प्राप्नोत। किरण चावला दीदी यहाँ क्या बनाएगा? कुत्रपि, कुत्रपि, कुत्रापि, कुत्रापि, कुत्रा। परंतु कहीं भी उसको जल नहीं प्राप्त हुआ। अंते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे डैश जलम आसीत। घड़े में डैश जल था। किरण गुप्ता दीदी क्या बनाएगा? दीदी स्वल्पम। स्वल्पम, हाँ, घड़े में थोड़ा जल था। अतः सह जलम डैश असमर्थ अभवत। इसलिए वो जल डैश में असमर्थ हो गया। हर्षा दीदी यहाँ क्या हो सकता है? नहीं आ रहे। पातुम, पातुम। पातुम पीने में, पीने पातुम, के लिए, हाँ, पातुम। इसलिए वो जल पीने में असमर्थ हो गया। स एकम डैश अचिंतयत। उसने एक डैश सोचा। निरुपा दी यहाँ क्या बना सकता है? अतः स जलम उपायम। नहीं 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 नहीं, सह एकम उपायम अचिंतयत। उसने सह एक एकम उपाय, हाँ, उसने एक उपाय सोचा। स डैश खंडानी घटे अक्षिपत। रीता गुप्ता दीदी, वह डैश टुकड़े घड़े में घटे। डाला। क्या होगा यहाँ पे? ये रहा। पाषाणस्य, हाँ, पाषाणस्य, वह पत्थर के टुकड़े घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम डैश आगच्छत। शैली दीदी क्या होगा? ऊपर ही दीदी, ऊपर आ गया ऊपर ही, इससे। हाँ। इस प्रकार क्रम पूर्वक घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा डैश अभवत। उषा दीदी संतुष्टः हाँ, संतुष्ट अभवत। कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव डैश सिद्ध्यंती। मीना दीदी यहाँ क्या होगा? माधवी दीदी यहाँ क्या मनोरथ, होगा? मनोरथ है दीदी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। कार्याणि, मनोरथ कार्याणि, है। हाँ। और लास्ट में क्या होगा संध्या दीदी? माधवी दीदी लास्ट वाले मनोरथ में है। क्या बनाएगा? मनोरथ है ही। मनोरथ, मनोरथ हाँ हाँ। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सियार का श्रृगाला तत्सम शब्द लिखने हैं, किरण मतलब दीदी को इसके थैंक यू। संस्कृत शब्द किरण क्या दीदी है। सबको बता देती है, हेल्प कर दी। सियारा का श्रृगाला, कौवा का काकः काकः, काकः, मक्खी का मक्षिकः मक्षिका मक्षिका मक्षिका, मक्षिका ठीक है, मक्षिका। बंदर का वानरः वानर वानरः, ठीक है। बगुला बकः बकः बकः। चोंच का चंचू चुंच चंचू। नाक का चंचू नाक का नासिका नासिका, नासिका नासिका, ठीक है। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेकिन हम इस लेसन से आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। हम जो जो चीज हमने पढ़ाया है और एक्स्ट्रा चीज नहीं पूछेंगे, जो हमने बताया उसी में से कुछ पूछेंगे, आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी को प्रणाम। आज की क्लास दीदी को मैं यही विराम ट्रांसलेशन देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।